अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज का जो वीडियो है हम बना रहे हैं होममेड जूसी बीफ बर्गर्स जो मेरे घर में बनते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगा तकरीबन 1.5 किलो हमने बीफ का कीमा लिया था और इसके अंदर जो है 20% तकरीबन चर्बी मौजूद है। चर्बी की वजह से ये काफ़ी मॉइस्ट और जूसी बनते हैं। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं मत डालें, लेकिन आपके बर्गर्स ड्राई हो जाएंगे, ये मैं आपको बता रही हूँ। 1.5 किलो कीमा है और फिर इसके अलावा 2 टेबल स्पून हमने डालने हैं इसके अंदर लाल मिर्च। और इसके बाद हम डालेंगे जी इसके अंदर गार्लिक का पाउडर। आप गार्लिक का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, बट लेकिन पाउडर से बड़ा अच्छा शार्प टेस्ट भी आता है। ओके, इसके अलावा हमने इसके अंदर डालना है वो एक और थर्ड बोल में सॉल्ट है अपने टेस्ट के मुताबिक। और फिर हमने डालना है तकरीबन टेबल स्पून हम डालेंगे इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट, जी वो भी डलेगा। 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर डलेगा जी सोया सॉस। और इसको इसको आपने यहाँ पे इस स्टेज पे हमने मिक्स कर लिया था। एक और इंग्रेडिएंट भी हमने इसमें डाला था और वो है जी ब्लैक पेपर। ये रफली आप कह लें 1 टीस्पून के बराबर भी नहीं, बल्कि आई थिंक हाफ़ टी स्पून के बराबर था ये एक्चुअली। इसको आपने बस मिक्स कर लेना है और मिक्स करके आपने छोड़ देना है, एंड दैट इज़ बेसिकली इट। आपका जो बर्गर पैटी का जो मिक्स है वो इस स्टेज पे तैयार है और आपने इसको बस रेफ्रिजरेट कर देना है। अब हम नेक्स्ट बना रहे हैं जी बर्गर का सॉस, और ये बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट आपका स्टेप है बिकॉज़ इसी से आपके बर्गर में टेस्ट और फ्लेवर आता है। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा मेयोनेज़, और मेयोनेज़ हम डाल रहे हैं तकरीबन 1 कप। 1 कप आपको चाहिए होगा मेयोनेज़। इसके अलावा हम डाल रहे हैं मस्टर्ड, ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर मस्टर्ड डलेगा। और लास्ट इंग्रेडिएंट जो हमने डालना है, वेल अब ये लास्ट नहीं है बट लेकिन इसके बाद भी एक और इंग्रेडिएंट है, ये है जी चिली सॉस। चिली सॉस जो है इसके अंदर जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर, टीस्पून से थोड़ा सा ऊपर होगा। और आपने इसको बेसिकली मिक्स कर लेना है। बाकी के और भी इसके अंदर इंग्रेडिएंट डालेंगे, बट ये आपका सबसे बेसिक तरीन सॉस होता है। ये काफ़ी अच्छा मज़े का खट्टे सा इसका टेस्ट होता है। अच्छा, इसके अंदर सीजनिंग आप कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इतनी ज़्यादा सीजनिंग नहीं करते। एक और इंग्रेडिएंट है और वो हम डाल रहे हैं जी, ये लिक्विड है ऑलिव्स का। अगर आपके पास गherkins हों, जो आपके पिकल्ड क्यूकम्बर्स होते हैं, उसका अगर आप लिक्विड इसमें डालते हैं तो वो बेस्ट रहता है। वो इस वक्त हमारे पास नहीं था, सो वी एडेड दिस। gherkins को आप डाइस करके भी इसके अंदर डाल दें, काफ़ी अच्छा सा सॉस बनता है, जिस तरह आपका जो बिग मैक का सॉस नहीं होता, बिल्कुल उसके तरह का इसका टेस्ट आता है। और एक और इसके अंदर इंग्रेडिएंट डलता है वो है जी 1 टेबल स्पून, बल्कि टीस्पून ब्राउन शुगर का। वो इसमें हमने दिखाया नहीं बट डलता है। ओके, नेक्स्ट अब हम रेडी हैं जी फॉर दी बर्गर पैटी। बर्गर पैटी को आपने एक बड़ा सा पेड़ा लेके आपने बनाना है। अब इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपकी जो बर्गर पैटी है वो आपके बन के साइज़ से बड़ी हो। यहाँ पे मैं आपको रफली एक एग्जांपल दिखा रही हूँ कि ये आपकी बर्गर पैटी का साइज़ होगा व्हेन यू आर गोइंग टू फ्राई इट। ठीक है, ऑयल आपने अपने इसमें डाल लेना है फ्राई पैन में, और आपने इसको मीडियम हीट पे रखना है। ये काफ़ी बड़ी पैटी है एज यू कैन सी। अब जब ये पकेगी तो इसका साइज़ जो है वो श्रिंक हो जाएगा, तो फिर जब ये श्रिंक होगा तो ये बर्गर के अंदर फिट आ जाएगा। अगर आप उसको ऑलरेडी बन के साइज़ का बनाएंगे तो प्रॉब्लम ये होता है कि वो बन से भी छोटा हो जाएगा, तो आपकी पैटी छोटी हो जाएगी। इसका बस ये एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है। बाकी सब तो वैसे ही है, टेस्ट भी वैसा होगा, सारा कुछ वैसे होगा, बस साइज़ का होता है। हम लोग पसंद करते हैं कि हमारा बर्गर की जो पैटी है वो एग्जैक्टली उसी साइज़ की हो जो कि आपकी बेसिकली बन का साइज़ है, तो ये श्रिंक होके उतने साइज़ की बन जाएगी। अब बेसिकली टाइम है थोड़ा सा इसको फ्लिप करने का, और ये आपके सामने है। अच्छा जी, अब बिकॉज़ इसके अंदर चर्बी है तो ये अपना ऑयल भी छोड़ता है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं तो आप कम ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो या हाँ जी, हमने बड़े घिओ में फ्राई किया हुआ है। अच्छा जी, सो फिर दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक जब ये पक जाएगा। यहाँ पे लाइटिंग कम है तो इसलिए आपको ये थोड़ा सा डार्क लग रहा होगा, बट इट इज़ नॉट बर्नड। अगर आप ये चीज़ सोच रहे हैं कि जी हाय काला कर दिया, काला नहीं है ये। ठीक है, ये बस पका हुआ है। ठीक है, मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। इफ़ यू फील कि आपसे मीडियम पे नहीं कंट्रोल हो रहा, फ्लेम को आप लो भी कर सकते हैं, बट बेसिकली दिस इज़ द शक्ल सूरत जो आप चाह रहे हैं कि आपकी बर्गर पैटी की हो। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमने डालनी है चीज़, और चीज़ जो है वो डायरेक्टली हमने बर्गर पैटी के ऊपर डाल देनी है। व्हाट हैपन्स इज़ बेसिकली, क्योंकि बर्गर की पैटी का टेम्परेचर इतना हाई है तो चीज़ बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगी, और ये सही जैसा रेस्टोरेंट्स में जो आपके गोरमे बर्गर्स होते हैं बिल्कुल उसकी तरह की इसकी टेक्सचर और फील आ जाएगी, बड़ी अच्छी से मेल्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे ये मेल्ट हो चुकी है। अब हम बन्स को जो हैं वो सेक रहे हैं, जो हमारी देसी ज़बान में है। ठीक है, हमने लिए हैं जी फॉर डिस्प्ले पर्पसेस, आपको दिखाने के लिए, इंस्ट्रक्शनल पर्पसेस के लिए हमने 2 बन्स को हम सेक रहे हैं।
और अब इसको हम आपको प्रेजेंट करके दिखाएंगे। अब बर्गर्स को सर्व करने के लिए जो हमने सेके हुए बंस थे वो हमने प्लेट में आपके सामने रख दिए हैं इसको खोल के। अब इसके अंदर हमने डालनी है जी बर्गर पैटीज़। ये है जी हमारी पैटी नंबर 1 और दूसरी पैटी भी हम यहाँ पे इसके ऊपर डाल देंगे यहाँ पे। अब इसके ऊपर हमने वेजीज़ लेयर करनी है और वेजीज़ के लिए हम सिंपली बस प्याज यूज़ कर रहे हैं। अनियन को आप गोल गोल काटने वो आप इसमें लगा लेंगे और इसके साथ आपने इस्तेमाल करने हैं टमाटर। टमाटर जितने आपको पसंद है उतने आप डाल लें, 2 डाल लें, 3 डाल लें। आप पिकल्स भी डाल सकते हैं जो गरकिन्स होते हैं, हैलोपिनोस होते हैं, उससे और फ्लेवर हो जाएगा, तेज़ हो जाएगा। बट हमने बेसिक रखा था तो अब इसके ऊपर जो हमने सॉस बनाई थी बर्गर्स की वो हम इसके अंदर लगा रहे हैं। अब ये आपके ऊपर टोटली ऑप्शनल है कि आप कितना लगाते हैं। आपको ज़्यादा पसंद है तो आप बन्स की दोनों साइड पे लगा सकते हैं, लेकिन इसकी एक साइड पे लगाना काफ़ी होता है। तो इसलिए तकरीबन 1 टेबलस्पून जो है, टेबलस्पून का साइज़ जो है वो एक बन के ऊपर लग रहा है एंड बेसिकली ये आपका इस तरह बर्गर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ ही अब हम रेडी हैं टू सर्व द बर्गर्स। बर्गर्स तैयार हैं, रेडी टू ईट। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और इस रेसिपी को ट्राई करके भी मुझे आपने बताना है कि आपको इसका टेस्ट कैसे लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।